हाय दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज़। ठीक है, अभी आप जान रहे हैं जैसा कि एग्ज़ाम आने वाला है 67th बीपीएससी का। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे डेली देखा करें। डेली मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस आप जिस दिन एग्ज़ाम दीजिएगा आपको रियलाइज़ होगा। ठीक है, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। चलिए हम देखते हैं। अब देखते हैं राज्य की विधायिका कैसी है, तो द्विसदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। ठीक है, विधानसभा में एससी के लिए कितना आरक्षित सीट है, तो 38। ठीक है, और एसटी के लिए कितना है, तो 2। ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट ही लीजिएगा इस वाले को। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है, तो 40 है। 40 सीट है कि कहाँ पे, लोकसभा में बिहार के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 6 हैं। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है, तो 16 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बिहार में जिलों की संख्या कितना है, तो 38। लेकिन जब बिहार और झारखंड एक साथ था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो 55। लेकिन अभी जिलों की संख्या और अलग होने के बाद बिहार के अंदर कितने जिले आए थे, 37 आए थे। लेकिन फिर एक दूसरा जहानाबाद से कट करके अरवल 38वां जिला बन गया, इसीलिए 38वां नंबर पे अरवल बना हुआ है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य में प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। ये पिछली बार प्रमंडल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो 101। प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 534। ठीक है, ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो 8386। ठीक है, अब आइए अब आगे देखते हैं। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, 45103। जिला परिषद की संख्या कितनी है, 38। नगर पंचायत कितना है, 86। नगर परिषद कितना है, 49। नगर निगम कितना है, 12। शहरों की संख्या कितनी है, 199। पुलिस स्टेशन कितने हैं, 853। उच्च न्यायालय, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप रट लीजिएगा या 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1916 में। ये जो वो पटना विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना इसके 1 साल बाद हो रही है, 1917 में, जो आगे आएगा फैक्ट में, आप एक बार देखिएगा। ठीक है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से रिलेटेड क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो सर एडवर्ड मैंडस डेस चैम्पियस चामियार। ठीक है, अगर इतना बड़ा नाम आपको याद नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, ये एक वर्ड पकड़ लीजिए एडवर्ड और पीछे का पकड़ लीजिए चामियार, बस यही बहुत है। क्योंकि अगर इसको शॉर्टकट करेगा ना तो लास्ट में चामियार तो लिखेगा ही, अगर नहीं तो सर एडवर्ड, मतलब 2 ऐसा वर्ड आप पकड़ लीजिए जो आपके लिए ईजी है। ठीक है, और राजभाषा क्या है, प्रथम राजभाषा बिहार का क्या है, हिंदी है, और दूसरा क्या है, उर्दू है। प्रमुख भाषा क्या है, मैथिली है, भोजपुरी, मगही, वज्जिका एवं अंगिका। भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित बिहारी भाषाएं कौन कौन सी है, तो हिंदी है, उर्दू है और मैथिली है। ठीक है, चलिए ठीक है, बिहार से ये चीज़ें सबको पता होता है लेकिन फिर भी मैं एक बार कवर कर ही दे रही हूँ। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, जिसको पीपल भी बोलते हैं। राजकीय पशु क्या है, बैल। राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया। राजकीय फूल क्या है, गेंदा। और राज्य का प्रतीक क्या है, स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। चलिए ठीक है, राजकीय मछली क्या है, देसी मांग। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, सांख्यिकी आंकड़े हैं। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452। आपको इसको कैसे याद कीजिएगा, इसको देखिए, ये 2 डिजिट में 10 याद कर लीजिए, उसके बाद 2 डिजिट में 40 है, फिर 2 डिजिट 99, उसके बाद ये तीनों नंबर एक साथ याद कीजिएगा क्योंकि जब प्री में आता है ना तो इसी समय से एक डिजिट इधर उधर कर देगा। ठीक है, तो ये तो आप रट ही लीजिएगा।
इतना बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और महिला की जनसंख्या कितनी है? 49821,295, ठीक है। पुरुष जनसंख्या कितना है? 542781557, ठीक है। देखिए महिला, आप जैसे कि जानते हैं ना कि जैसे लिंगानुपात निकाला जाता है, तो महिला का जो है ना संख्या हमेशा कम होता है पुरुष से। ये 5 से स्टार्ट हुआ है तो 4 से स्टार्ट होगा। ये कि महिला 4 से स्टार्ट हुआ है और 5 पे ख़त्म हुआ नंबर, ठीक है। बीच में 98, 21 और 29, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। 2-4 बार आप देखिएगा ना तो वो आपके माइंड में आ जाएगा, और डिजिट्स इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार देखिएगा बिल्कुल हो जाएगा। पुरुष जनसंख्या 5, उसके बाद 4278157, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम, ये बोल रहा है अवरोही क्रम में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना उसको आप अरेंज करें, ठीक है। तो पटना है, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। तो मान लीजिए पटना का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उस है, मानना नहीं है, ये रियल में है, ठीक है। तो पटना का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है पूर्वी चंपारण का, उसके बाद है मुजफ्फरपुर का, उसके बाद है मधुबनी का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। ये भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। तो 25.4%। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट जाइए, ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 25.4%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा है। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है? 10 साल में जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो ये है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। कितना प्रतिशत से वृद्धि हुआ है इसका? 31.12%, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। और गोपालगंज है तो इसका न्यूनतम है तो कितने प्रतिशत से इसका ग्रोथ हुआ है? तो 19.2%, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य की साक्षरता दर, यानी कि बिहार का साक्षरता दर कितना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये जो मैं जो डाटा दे रही हूँ ना, इसको आप 5 बार 6 बार देखिएगा, ताकि आपके माइंड में रिकॉल आ जाए, ठीक है। तो राज्य का जो जनसंख्या है वो 61.8% है, और इससे लगभग 10% ज़्यादा पुरुष का है, ठीक है। और इससे जो राज्य का जनसंख्या है उससे 10% कम महिला का है, लगभग, ठीक है। लगभग वर्ड में बोल रही हूँ, ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोल रही हूँ कि 10% कम है, ये याद करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आप जब भी याद कीजिएगा तो राज्य का साक्षरता दर याद कर लीजिए 61.8, उसमें अगर आप 10 जोड़ दीजिएगा तो 71.2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये मार दीजिएगा ऑप्शन। और महिला वैसे भी आप लोग जानते हैं महिला को कम पढ़ाया लिखा जाता है, तो इसका जनसंख्या राज्य का जो औसत है उससे भी कम होगा, तो इसीलिए 51.5%, ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है बिहार का? तो 36 स्थान है, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। तो चलिए ठीक है, ये तो आपको पता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। लेकिन कितना प्रतिशत वहाँ के लोग साक्षर है? 73.37%। लेकिन इसको जो है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये जो है ना 73.37, इसी को उल्टा कर दिया है। जो आगे है ना डिजिट के आगे वाला नंबर पीछे उल्टा कर दिया है। 73 तो 3 को पहले आ गया, 7 बाद में आ गया, तो ये 73.37 हो गया। इस चीज़ का आपके माइंड में अब बैठ गया होगा, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। कितना साक्षरता है? 51.8%, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106, राज्यों में प्रथम है। भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? तो पहला है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम में घटाएं। अवरोही क्रम का मतलब जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आएगा, उससे कम उसके बाद आएगा, उससे कम उसके बाद आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? जो सबसे कम होगा, ठीक है। मतलब जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना उसमें से, ठीक है, उसमें से हम अपन देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा शिवहर में जनसंख्या घनत्व है,
उसके बाद पटना में है, उसके बाद दरभंगा में है, तब वैशाली में है। ठीक है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। ठीक है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। और अगर पूछता है कि इंडिया का लिंगानुपात कितना है इंडिया का, तो आप कीजिएगा 943 होगा उसका। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। देखिए यहाँ पे गोपालगंज में बोल रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, लेकिन आप अभी आगे ऊपर देखे होंगे, क्या देखे हैं कि जो दशकीय वृद्धि में सबसे कम वृद्धि वाला है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। ठीक है। तो वो क्या है? गोपालगंज। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। कितना है इसका लिंगानुपात? 876 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। चलिए ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास, ऊपर अभी यहाँ पे बताया है आपको। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर। ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा, जैसे अगर मंदिर वगैरह है तो वहाँ पे भीड़ कितना होता है, मतलब भीड़ का मतलब क्या है, आप एक एज्यूम कर लीजिए, माइंड में एक मैप बना लीजिए, भीड़ बहुत है, यानी वहाँ पे शिवहर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे बहुत भीड़ है। इसका मतलब क्या है? आपका जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है शिवहर में। और इसका आप डिजिट में नंबर याद कर लीजिए 1880। ठीक है। ये ट्रिक के लिए मैंने बोला है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप एज्यूम कर लीजिए ताकि आपके माइंड में ये रहेगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। कैमूर में वैसे भी पहाड़ी एरिया है, ये क्या बोलते हैं, ये बहुत बालुई मिट्टी वगैरह है, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो कम ही होगा, उपज भी कम होता है, कृषि का उपज भी कम ही होता है, तो लोग भी कम रहेंगे। चलिए ठीक है। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11.3%। यानी बिहार में कितनी जनसंख्या है जो नगरों में रहती है, कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 11.3%। बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है वो गाँव में रहता है? तो है 88.7%। चलिए अब देखते हैं प्रजनन दर क्या है। 3.2 पर महिला। इसका मतलब क्या है? बिहार का जो प्रजनन दर है, मैक्सिमम सारी महिलाओं को 3 बच्चे हैं, किसी को 4 होगा, बहुत सारे में कि 3 4 3, इसीलिए इसका औसत कितना आ गया, प्रजनन दर कितना निकल के आया है? 3.2। तो ठीक है। बाल मृत्यु दर कितना है? 9। मतलब 1000 बच्चों पे 9 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर कितना है? 35 प्रति 1000। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 36 प्रति 1000। नगरीय शिशु मृत्यु दर कितना है? 31 प्रति 1000। उसके बाद है जीवन प्रत्याशा कितना है? 68.9 वर्ष। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? कोई इंसान जो है वो कितने वर्ष तक जी रहा है। ठीक है। अब कितना उसका लाइफ टाइम है, वही है जीवन प्रत्याशा। वो कितना है बिहार का? 68.9 वर्ष। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बिहार में प्रथम, बिहार भारत में प्रथम, मतलब बिहार में ऐसा क्या है जो भारत में भी प्रथम है। ठीक है। तो भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के से हैं। भारत की प्रथम महिला या दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कौन बनी? मीरा कुमार। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से ही हैं। ये सारे लोग बिहार से हैं जो इंडिया में प्रथम है किसी न किसी चीज़ को लेकर के। अब आप देखिए किस चीज़ में प्रथम है। ठीक है। यहाँ पे संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए कितनी अच्छी बात है ना, संविधान सभा के जो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और वो भी बिहार के ही हैं। और जो अस्थाई बनते हैं वो भी बिहार के ही हैं, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारत का प्रथम खादी मॉल पटना में है। चलिए ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़ा पशु मेला, सोनपुर मेला। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इस पर से तो हमेशा एक क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में, तो ये तो सारे बच्चों को याद रहता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। ठीक है। 6000 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन, गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है? मढ़ौरा, सारण में के अंदर आता है।
BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार जो है ना पूरे इंडिया में BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है। पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो बिहार है पूरे इंडिया में। ठीक है। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? पिपराकोटी। पिपराकोटी कहाँ है? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। चलिए ठीक है। देश का खिताब हासिल करने वाले देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब देखिए बिहार के कुछ व्यक्ति हैं जिनको ना भारत रत्न मिला है, और आप जानते हैं भारत रत्न कितना इम्पोर्टेंट ये है पुरस्कार है। ठीक है। तो आप देखिए किसको किसको मिला है और कब मिला है। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है, जाकिर हुसैन को मिला है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मिला है, JRD टाटा को मिला है, जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्लाह खां। किसको कब कब मिला है चलिए ये देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद को मिला है 1962 में, जाकिर हुसैन को मिला है 1963 में, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मिला है 1992, और JRD टाटा को भी 1992 में मिला है। यानी दो इंसान को मिला है 1992 में, एक तो टाटा एक आज़ाद, एक तो कलाम। ठीक है। टाटा और कलाम। चलिए ठीक है। और जयप्रकाश नारायण को कब मिला है? 1999 में मिला है। बिस्मिल्लाह खां को कब मिला है? 2001 में मिला है। चलिए अब क्या है? विश्व में प्रथम। ये भी अच्छा खासा चीज़ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। विश्व में प्रथम। ठीक है। विश्व में प्रथम गणराज्य वजी संघ वैशाली, प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र, प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया तो अशोक। विश्व में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा जैन संगति कहाँ हुआ था ये भी देख लीजिएगा आप, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक ये गुजरात में हुआ था, बल्लवी में शायद। हाँ एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ है? PMCH है पटना, जो अभी निर्माणाधीन है, उसका बहुत सारे पार्ट अभी बन रहे हैं। विश्व में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। अगला टॉपिक है बिहार में प्रथम गणराज्य वजी संघ। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, मतलब हर साल एक न एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। तो ये भी आप रट लीजिएगा। रटना का मतलब रटना। ठीक है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास जब भी पढ़ते हैं तो यही वाला पीरियड होता है ना। चलिए ठीक है। प्रथम राज्यपाल कौन है बिहार के? जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? अब्दुल गफ्फार। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, ठीक है, अब्दुल गफ्फार। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम दलितीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन है? सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। ठीक है। ये भी अच्छा खासा है। बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, यहाँ ये बन सकता है। सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहार निवासी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का बिहार का कौन व्यक्ति है जो पहला न्यायाधीश बना है? तो वो है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। प्रथम महिला मुख्यमंत्री रेणु देवी। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वही हो गई ना, राबड़ी देवी। ये उप मुख्यमंत्री में आती है रेणु देवी। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड एम्स से दीघा कितना किलोमीटर है? 12.47 किलोमीटर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर।
कब इनको मिला था? तो 1971 में मिला था। और कौन सी कृति के लिए मिला है? उर्वशी। ठीक है। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारवासी स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ये अशोक चक्र से भी क्वेश्चन आता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन सा है? आरा नगर पालिका। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 में स्थापना हुआ। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर। बिहार का कोयला क्षेत्र मदार गांव भागलपुर। प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है? हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो। प्रथम मैथिली फिल्म कौन है? कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म कौन है? कल हमारा है। फिल्म वाला भी पूछ लेता है, इसको भी आप रट लीजिएगा। ठीक है। प्रथम महाकवि विद्यापति। महाकवि प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये तीनों आप एकदम रट लीजिएगा या बार बार देखिएगा इसको। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु। ठीक है 1874। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी 1832। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्चलाइट। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है?